दोस्तों बर्ड रखे हैं तो जाहिर है जानदार चीज है, इसको उसी तरह से सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है जैसे हम इंसानों को। तो एक इंतहाई कॉमन सा मसला जो कमोबेश हर फैंसियर को ही दरपेश आता है वो है बर्ड्स में सोकड़े का या सूखे का मसला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, जिसमें बर्ड खाना पीना मुकम्मल छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि बर्ड्स में सोकड़ा होने की अलामात क्या होती हैं, इसकी मुमकिन तमाम तर वजूहात कौन सी होती हैं और इसका मुकम्मल तरीका इलाज। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आपका कोई बर्ड खाना पीना बहुत कम कर देता है और गुमसुम केज में एक साइड पर बैठा रहता है और चंद दिन के अंदर अंदर ही आपको इसके सीने की हड्डी नुमाया नजर आना शुरू हो जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको आम इस्तिलाह में हम लोग सीप का निकलना बोलते हैं। बाज़ औक़ात बर्ड को डायरिया भी हो जाता है और इसकी ड्रॉपिंग जरूरत से ज्यादा ग्रीन और वाटरी हो जाती है और बर्ड तमाम औक़ात फूल कर या वैसे ही एक साइड पर बैठा रहता है और बर्ड की जो एक अमूमी एक्टिविटी होती है आपको वो चुस्ती या फुर्ती इस बर्ड में नजर नहीं आती। ये तमाम अलामात बर्ड्स में सोकड़े की होती हैं और इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बर्ड की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि अगर बर्ड मुनासिब अंदाज से खाए पिएगा नहीं तो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेगा। और अब बात करते हैं कि बर्ड्स में सोकड़ा सीप का निकल आना या एनोरेक्सिया होता क्यों है, क्योंकि जब तक वजूहात का पता ना हो मर्ज का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों बर्ड्स को सोकड़ा होने की कई सारी वजूहात होती हैं, जैसा कि बर्ड्स के मुंह और सांस की नाली में इंफेक्शन का हो जाना। इस सूरत में बर्ड्स के मुंह में और गले में सफेद छोटे छोटे छाले नुमा दाने बन जाते हैं, जो आपको तब ही नजर आएंगे जब आप बर्ड को पकड़कर इसके मुंह का बगौर मुशाहिदा करेंगे। इस वजह से बर्ड जब सीड या कोई चीज खाने की कोशिश करता है इसको शदीद तकलीफ महसूस होती है और कोई भी चीज दुरुस्त तरीके से खा पी नहीं सकता। इस तरह ना खा सकने के बायस बर्ड कमजोर हो जाता है और बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। अगर बर्ड कॉलोनी में हो या एक केज में दो या दो से ज्यादा बर्ड्स हों, इस सूरत में चंद बर्ड्स जो ज्यादा ताकतवर होते हैं वो केज में डोमिनेंट हो जाते हैं और सीड के पॉट को अपनी मलकियत समझते हैं और जब कोई दूसरा बर्ड पास आए तो इसको खाने पीने नहीं देते। इस वजह से भी बाज बर्ड्स कम खाना मिलने के बाद सोकड़े में चले जाते हैं। ये चीज आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी। बाज स्ट्रेस कंडीशंस के बायस भी बर्ड्स खाना पीना छोड़ देते हैं और सोकड़े में चले जाते हैं, जैसे किसी साथी बर्ड्स के साथ लड़ाई की वजह से, किसी डर की वजह से, जगह के तब्दील होने की वजह से, सफर की वजह से, बहुत ज्यादा ठंडक या बहुत ज्यादा गर्मी के बायस भी, किसी मेडिसिन की ओवरडोजेज या मल्टीविटामिन्स की ज्यादती की वजह से बर्ड्स का लीवर मुतासिर हो जाता है, जिसके बायस भी बर्ड्स खाना पीना छोड़ देते हैं और सोकड़े में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात बर्ड्स के क्रॉप में वर्म्स का मसला बन जाता है, मतलब कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बर्ड्स खाने पीने के बावजूद कमजोर होते जाते हैं और सोकड़े में चले जाते हैं। लिहाजा हफ्ते में 1 से 2 मरतबा बर्ड्स के पीने के पानी में किसी अच्छे एप्पल सीडर विनीगर के चंद कतरे मिला दिया करें। यह परिंदों के लिए एक बहुत ही अच्छा डीवॉर्मिंग एजेंट है। बाज दोस्त जो सीड मिक्स के लिए इस तरह के जाली वाले सीड के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और कई दिन तक इन पॉट्स की सफाई नहीं करते, तो आप मुशाहिदा करें तो आपको अंदाजा होगा कि इन बर्तनों में सीड्स के छिलके की एक मोटी तह ऊपर आ जाती है, जिससे नीचे मौजूद सीड्स तक बर्ड्स की रसाई कम हो जाती है, जिस वजह से बर्ड्स मुनासिब मिकदार में सीड मिक्स नहीं खा पाते और आहिस्ता आहिस्ता सोकड़े में चले जाते हैं। लिहाजा 1-2 दिन बाद इस तरह के बर्तनों की सफाई लाजमी कर दिया करें। गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन का मसला बहुत कॉमन हो जाता है और ये कि सोकड़े का प्रॉब्लम भी ज्यादातर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। शदीद गर्मी के बायस पानी की कमी हो जाती है और पानी के लिए ये वाले कंटेनर लगाए हुए हों तो परिंदों के लिए आजादी से पानी के इस्तेमाल में रुकावट बन जाती है, तो इससे भी बर्ड सोकड़े में चले जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें खुले बर्तन में पानी सर्व किया करें और खास कर इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाएं और रोजाना ताज़ा पानी सर्व करें, हो सके तो दिन में 2 मरतबा, ताकि परिंदे शदीद गर्मी में आजादाना तौर पर पानी पी भी सकें और नहा भी सकें। इससे बर्ड्स हीट स्ट्रोक को अच्छे से मैनेज कर जाते हैं और सोकड़े से बच जाते हैं। बाज़ औक़ात बर्ड किसी बीमारी
बीमारी का शिकार हो जाता है और इससे रिकवर भी हो जाता है, लेकिन रिकवर होने के बाद इसकी अमूमी सेहत बहुत डाउन हो चुकी होती है। बिल्कुल हम इंसानों की तरह जब हम किसी बीमारी से रिकवर करें तो बहुत कमजोर हो जाते हैं और खाने पीने को दिल नहीं करता, तो डॉक्टर हमें ताकत की दवाई या टॉनिक वगैरह लिख कर देता है ताकि कमजोरी जल्द अज जल्द दूर हो सके। इसी तरह परिंदों को भी बीमारी से ठीक होने के बाद रिकवरी फेज में अच्छे मल्टीविटामिन या टॉनिक की जरूरत होती है। लिहाजा ऐसे बर्ड को किसी भी अच्छे मल्टीविटामिन का रेगुलर इस्तेमाल लाजमी करवाएं, वरना ऐसा बर्ड बीमारी से तो ठीक हो जाएगा लेकिन सोकड़े की प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। बाज बर्ड्स जो आप खरीदते हैं वो सोक सीड्स के आदी नहीं होते, तो जब आप इनको सोक सीड सर्व करते हैं तो वो इनको मुनासिब तरीके से हजम नहीं कर पाते और इनको डायरिया या लूज मोशन का मसला बन जाता है और बर्ड्स सोकड़े में चले जाते हैं। ऐसे बर्ड्स को इलाज के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई थोड़ी मिकदार में सॉफ्ट फूड का आदी बनाएं। केजेस की मुनासिब सफाई न होने के बायस बर्ड्स अपनी ड्रॉपिंग वाले सीड्स खा जाते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा सफाई का मुनासिब इंतजाम रखें। और दोस्तों अब आते हैं सोकड़े के इलाज पे। तो दोस्तों जिस बर्ड को सोकड़ा हो जाए या खाना पीना छोड़ दे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ऐसे बर्ड को फौरन अलग केज में कर दें। सीड मिक्सेस तो आप रूटीन में दे ही रहे होते हैं, इसके साथ अपने बर्ड्स को ऐसी चीज सर्व करें जो बाआसानी हजम हो सके। सोक सीड्स मुकम्मल बंद कर दें जब तक परिंदा सेहतयाब नहीं हो जाता। इसकी जगह पर क्रश बॉयल एग और क्रश ब्रेड सर्व करें क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट है, या फिर कोई अच्छा एग बिस्कुट का मिक्सचर भी दे सकते हैं। सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर रोक दें ऐसे बर्ड्स को, क्योंकि इनको भी डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। और मेडिसिन में आपने ये चीजें देनी है, एंटीबायोटिक जैसे ट्रिपल सी, एनरोसिन या कोई भी अच्छी जो आपको अवेलेबल हो उसका 1 ग्राम 100 ml पानी में डालकर, लीवर टॉनिक जैसे जेटीपार, लेविजॉन या इसके अलावा जो भी आपको अच्छा मुयस्सर हो उसके 10 कतरे 100 ml पानी में डालकर या 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालकर कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन जो आपको अवेलेबल हो जैसे इम्यून प्लस प्लस या दीगर कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन उसके 15 कतरे 100 ml पानी में डालकर या 5 ml 1 लीटर पानी में डालकर, अगर कोई पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो तो उसका 1 ग्राम 100 ml पानी में डालकर। अगर बर्ड को डायरिया हो तो कॉक्सीक्योर मेडिसिन एक होती है, उसका 1 ग्राम 100 ml पानी में डालकर सिर्फ 3 दिन तक इस्तेमाल करवाना है। इसमें सिर्फ डायरिया की मेडिसिन 3 दिन तक इस्तेमाल होगी, बाकी मेडिसिन कम से कम 1 माह। और ये तमाम मेडिसिन जो मैंने बयान की हैं ये आपने एक ही पानी में डालकर सर्व करनी है और अगले दिन पहला दवाई वाला पानी गिरा कर बर्तन को धोकर फ्रेश पानी में मेडिसिन मिक्स करके सर्व करनी है। दोस्तों मेडिसिन का ये कोर्स आपने कम से कम 1 माह तक लाजमी करवाना है। उम्मीद है आपका बर्ड 15 दिन में ही मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपने ये मेडिसिन कम से कम 1 माह तक जारी रखनी है। आप देखेंगे कि आपके बर्ड मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर पहले की तरह एक्टिव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए और आपके बर्ड्स के लिए मददगार रहेगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।